भाई मैं बॉडी भी बना सकता हूँ और बहुत अच्छा एथलीट भी बन सकता हूँ किसी भी स्पोर्ट में। ओलंपिक्स में भी मैं मेडल लेके आ सकता हूँ, गोल्ड। लेकिन जो मेरे ये इंडियन जेनेटिक्स है ना, इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, ये मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप यही सोचते हो ना कि हमारे जेनेटिक्स कम हैं इंडियंस के और बाहर की जो वेस्टर्न एथलीट्स हैं उनके जेनेटिक्स बहुत सुपीरियर हैं और इसीलिए वो हर स्पोर्ट में हमसे आगे हैं, तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंडियन जेनेटिक्स के ऊपर और क्यों ऐसा आपको लगता है या क्यों ऐसा है एक्चुअली में भी, वो उसके कुछ रीजंस है, बहुत फैक्ट्स हैं उसमें। तो आज मैं आपको इंडियन जेनेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज बताता हूं जिसकी वजह से आप ना बॉडी बना पा रहे हो, ना आप ओलंपिक में मेडल ले पे आ पा रहे हो, ना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आज इंडियन जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है हाइडिंग बिहाइंड योर ओन लेजीनेस एंड ब्लेमिंग जेनेटिक्स। एज एन इंडियन जो ये सोसाइटल प्रॉब्लम है ना हमारा, कि हम अपनी लेजीनेस को छुपाते हैं अपनी जेनेटिक्स के पीछे। कैसे? आपका प्राइमरी गोल क्या है लाइफ में? एज एन इंडियन हम सभी का प्राइमरी गोल ये होता है कि भाई पैसे कमाने हैं, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, शादी करनी है, उसके बाद बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करके छोड़ के जाने हैं। लेकिन माइंडसेट जो है ना, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ फ्यूचर जनरेशंस के लिए पैसे और जायदाद ही छोड़ के नहीं जा रहे हो। आप ये जो हेल्थ जो आपकी है ना बॉडी, उसके अंदर जीन्स जो होते हैं वो भी पास ऑन होते हैं। कितने हेल्दी थे आप, आपने अपनी जिंदगी में कितना हेल्दी फूड खाया, कितनी अच्छी से ट्रेनिंग करी, कितने हेल्थ का आपने ध्यान रखा, वो जीन्स भी तो पास ऑन होंगे। आप वही बीमारियां, वही डिजीज, डायबिटीज, वही ब्लड प्रेशर की बीमारी की प्रॉब्लम, वही आपके कमजोर मसल्स, कमजोर जॉइंट्स, वही पास ऑन करके जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी पे जो क्वालिटी फूड डालना है वो नहीं डाल रहे हो, उस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अपनी बॉडी पे जो होलिस्टिक हीलिंग के लिए जो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, सही सर्विसेज लेनी है, सही कोचेस के साथ अंडर ट्रेन करना है जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करें, जो आपको सही चीज सिखाएं, उस पे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ऐसी किताबों को नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़े हो, ऐसे सर्विसेज को अवेल नहीं कर रहे हो जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे, ताकि आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सही जीन्स भी छोड़ के जाए। ठीक है? तो ये दिमाग का फेर है थोड़ा सा, ठीक है? उस पे आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, जो आपको एक हेल्दी इंसान बनने में मदद कर रही है। जितना हेल्दी आपका शरीर होगा वही आप नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाओगे। एंड गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाई क्वालिटी फूड्स पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। वॉल्फार रीस्टॉक हो गया है वापस से और आपको हाई क्वालिटी कैप्स, कंप्रेशन टी शर्ट्स एंड एथलीजर वेयर जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो अभी अवेलेबल है इंडिया में। और ओनली 50 पीसेज आर अवेलेबल राइट नाउ, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं इंडिया में, जो नहीं मिल पाता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन थ्रू वॉल्फार, एन ऑस्ट्रेलियन एथलीजर ब्रांड जो अभी इंडिया में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डाल रहा हूं और आप मेरा कोड भी यूज करोगे तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। एंड मेक श्योर यू बाय हाई क्वालिटी स्टफ विच इज ड्यूरेबल एंड गुड फॉर योर हेल्थ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर इंडियन जेनेटिक्स वीक होते हैं ना, तो जो इंडियंस बाहर जाके रहते हैं दूसरे कंट्रीज में, जिनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है, जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस नहीं कर रहे, पैसा सेव करना, गाड़ी घोड़ा, उसके अलावा अपने हेल्थ, अपने मेंटल वेलबींग, अपने एनवायरनमेंट से जो एक होलिस्टिक हीलिंग लेनी होती है, उस पे जो फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका जो जेनेटिक्स का जो माइंडसेट है ना वो ब्रेक हो चुका है। They're performing well, they're doing well, फिजिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी फिजिक्स बेटर है, उनके ओवरऑल हेल्थ लेवल्स बेटर है, क्योंकि वो माइंडसेट शिफ्ट हो गया है। फोकस आगे आने वाली जनरेशंस को सिर्फ पैसे ही छोड़ के जाना नहीं, अपने जीन्स छोड़ के जाना भी है, हेल्दी जीन्स, ताकि वो हेल्दी रहें। इसीलिए माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और ये माइंडसेट आपको लेजी बनाता है। आपको लगता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना इंपॉर्टेंट है, बॉडी तो बन ही जाएगी, है? खूब सारे पैसे कमाऊंगा और पैसे दे दूंगा, फिर मैं किसी डॉक्टर को बोलूंगा कि मुझे को यहाँ पे इंजेक्शन लगाओ, ये करो, वो करो, हेल्दी बन गया मैं। नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। यू हैव टू इन्वेस्ट डेली बेसिस में। आपको हेल्दी फूड, हेल्दी ट्रेनिंग, सही गाइडेंस लेनी पड़ेगी, वहां पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम डालना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। लेजी नहीं बनना है वहां पे, ठीक है? सो इंडियन जेनेटिक्स खराब नहीं है, हम लेजी हैं। दूसरा पॉइंट आता है हाईली प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट्स इज टू ब्लेम। हमारी इंडियन डाइट्स में आपका प्रोटीन का इंटेक ना कम है। अब ये आप कहीं से कोई आपको प्यार से समझा रहा है, आप समझो, कोई आपको गुस्से से समझा रहा है, समझो, लेकिन ये सच्चाई है। हमारी एवरेज इंडियन डाइट में 30 ग्राम से भी कम है प्रोटीन।
जो इनफ नहीं है आपकी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, मसल मास मेंटेन करने के लिए, जॉइंट्स के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, तरह तरह की चीज। मसल ही नहीं होता है प्रोटीन भाई, और भी चीजें करता है प्रोटीन। आपका जीवन है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें। अब आप हफ्ते में 2-3 हज़ार रुपए अपने सिगरेट्स में, अपने मूवीज में, इधर चिप्स खरीदने में, चॉकलेट्स खरीदने में बर्बाद कर सकते हो, लेकिन वही 2-3 हज़ार रुपए से आप एक अंडे की कैरेट लेके नहीं आओगे जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। वही 2-3 हज़ार रुपए से आप अपने लिए एक बेटर फैट सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स खरीद के लेके नहीं आओगे, पीनट बटर खरीद के लेके नहीं आओगे, हेल्दी फूड सोर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेके नहीं आओगे जो मार्केट में अवेलेबल है उस टाइम पे। आप दूसरी चीजों पे पैसे खर्च करोगे, है ना। उसके साथ साथ आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं सस्ता प्रोटीन कहां से लेके आऊं, लो क्वालिटी प्रोटीन कैसे लेके आऊं। भाई जैसे दुनिया में ना कोई चीप गोल्ड नहीं होता, मतलब सस्ता गोल्ड नहीं होता। गोल्ड गोल्ड है, ठीक है, या तो वो फेक होगा या तो लो क्वालिटी होगा। वैसे ही प्रोटीन भी है, ये एक न्यूट्रिएंट है जिसकी वैल्यू ही उतनी है, चाहे आप उसको अंडे से निकालो, चाहे आप उसको दूध से निकालो, चाहे आपको चिकन से निकालो, कहीं से भी निकालोगे, प्रोटीन न्यूट्रिएंट इज कॉस्टली। वो सस्ता नहीं हो सकता, अगर जितने का है उतने का ही होगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं ये सस्ता प्रोटीन आपके लिए लेके आऊं, भाई प्रोटीन नहीं है वो, दिस समथिंग एल्स इन देयर जो लो क्वालिटी है। सो अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट, ये आपकी हेल्थ के लिए है भाई, ये बॉडी में डाल रहे हो ना आप। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 रुपए की कोई टी शर्ट खरीदी, पहन ली, चलो उससे थोड़े रैशेस हो गए, खत्म, फेंक दी, उसके बाद आपने ये प्रोटीन बॉडी के अंदर जाना है, खा रहे हो उसको। इंटरनल क्या प्रॉब्लम होगी, क्या साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, या बेनिफिट जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेंगे, खाते रहोगे उसको जिंदगी भर। तो इसीलिए इन्वेस्ट इन राइट थिंग, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको चाहिए ही चाहिए। सो अपनी डाइट में अगर आपको प्रोटीन को ऐड करना है तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे पैसे कहां से आएंगे, भाई कमाओ पैसे। किसने रोक के रखा हुआ है, 2 हाथ दे रखे, भगवान ने दिमाग दिया हुआ है। थिंक क्रिटिकली, लर्न अबाउट थिंग्स, स्किल पैदा करो, जाके पैसा कमाओ और अपनी बॉडी पे, अपने आने वाली जनरेशन को सिर्फ पैसे ही नहीं, हेल्थ भी दे के जाओ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी डाइट को हमें करेक्ट करना है, प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट को इंप्रूव करना है, तब जाके जेनेटिक्स ठीक होंगे हमारे, ठीक है प्रॉब्लम समझनी है हमें। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे में प्रॉब्लम है, वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है कि एज एन इंडियन वी ट्राई टू गेट मोर आउटपुट इन लेस इनपुट। हम देना कम चाहते हैं, मतलब एफर्ट कम डालना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा हमें चाहिए बहुत ज्यादा। ऐसा कैसे होगा भाई? कुछ केसेस में हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें, जब आप यंग होते हो, एकदम स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो उतने पैसे नहीं होते, तब आप फ्री लर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कहीं किताबों से, लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो, कम पैसों में आप ज्यादा सीख सकते हो। लेकिन उस सीखने के बाद अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, जो लोग नहीं करना चाहते, राइट। ऑलवेज आप सोचते हो कि मतलब मेरे को कम, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और ज्यादा मिले मुझे। ऐसा कैसे होगा? अगर आपके पास एक अंडे की बास्केट है जिसमें 10 अंडे हैं और दूसरी बास्केट खाली है, तो यहां से जब 2 अंडे निकाल के यहां डालोगे तभी तो 2 बनेंगे। 2 डालोगे और 4 बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना। ये जो दुनिया है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काम करती है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो समझ लो, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही मिलेगा। 20% एफर्ट डालोगे तो 20% ही मिलेगा, 100% डालोगे तो 100% मिलेगा। सो ये माइंडसेट चेंज कर दो कि कम दूंगा मैं, ज्यादा मिलेगा मुझे मार्केट से। ऐसा नहीं होता है। सो समझने वाली बात यहां पे ये है दैट इफ यू वांट टू अचीव अ फिजिक और एनी स्किल लेवल जो आप किसी का देख रहे हो वेस्टर्न वर्ल्ड में, किसी एथलीट का या फिर किसी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान का, उसको पाने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा। पहले अपने माइंडसेट तो क्लियर हो जाए पहले, है ना। हमारी जिंदगी में हमारे गोल ही सीमित हैं, तो फिर हम वो चीज कैसे अचीव करेंगे जो हमारी सीमा से बाहर है। यू हैव टू गो इन द अननोन टेरिटरीज टू अचीव समथिंग न्यू। तो एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्सपेक्ट ये मत करो कि मैं कम डालूंगा ज्यादा मिलेगा मुझे, उतना ही मिलेगा जितना आप डालोगे। सो ये माइंडसेट है, दिस इज नॉट जेनेटिक्स। अगर आप एफर्ट डालना आपने चालू कर दिया उसी लेवल का जिस लेवल का एक इंटरनेशनल एथलीट डाल रहा है, या फिर वो इंसान जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, कहीं और रह रहा है, उतना ही एफर्ट भी आपने डालना चालू कर दिया ना उसी माइंडसेट से, तो यार कैसे नहीं मिलेगा? यूनिवर्स है ये, व्हाट यू पुट इन यू विल गेट। सो माइंडसेट की कहानी है सारी, जेनेटिक्स की कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडियन्स बाहर रहते हैं, विदेशों में या फिर कहीं और रहते हैं या फिर इंडिया में ही रहते हैं, माइंडसेट जिनका खुल गया ना, वो चीज अचीव कर ही रहे हैं अभी भी। बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन कर रहे हैं ना।
यू सी नीरज चोपड़ा, माइंडसेट देखो, ठीक है, विराट कोहली माइंडसेट देखो, धोनी माइंडसेट देखो, you know there are some people, exceptional people within India, outside, with Indian genetics doing amazing. तो पॉसिबल है, बस माइंडसेट ब्रेक करना है, जेनेटिक्स नहीं, माइंडसेट। ऑलराइट, तो ये थी सारी कहानी, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया ये पूरा, ये जो पूरा टॉपिक है, बट बहुत जरूरी है समझाना। आजकल की यंग जनरेशन को ये समझना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मसल, बॉडी, जॉइंट्स, इट्स वे डीपर देन दिस। सो अंडरस्टैंड यार, समझो इस चीज को। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।